हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न विद मी। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जल्दी से टाइम को बचाते हुए मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी एनसीईआरटी। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों को डर लगता है हिस्ट्री से। तो अभी जो मैंने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री की बुक्स ली हैं। अपनी 6th से 12th मैंने सारी हिस्ट्री के एनसीईआरटी की बुक्स ले ली हैं। मुझे नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट आई थिंक इस वजह से मुझे हिस्ट्री ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पहले इसलिए हिस्ट्री को लिया है। और मैंने बहुत लोगों के सुना भी है, मैंने बहुत लोगों से कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हिस्ट्री को पढ़ने में और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, मतलब कंपेयर टू अदर जो सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ हैं उनसे। बट जो भी है मुझे ठीक लगा है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं जो भी एनसीईआरटीज़ ली है। तो फ्रेंड्स, पहले ये है 6th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है। और आप देख सकते हो अंदर से क्या ही मैं आपको दिखाऊं, आप देख लो। इसका फ्रंट मतलब कवर ऐसा दिखता है, ठीक है। ये है 6th क्लास की हिस्ट्री, ओके। आगे से आप देख लो और पीछे से भी। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने लोकल शॉप से ही ख़रीदी है, अपने यहीं से ही बुक स्टोर से। उसके बाद है ये 7th क्लास की हिस्ट्री, ठीक है। आवर पास्ट सेकंड, वो आवर पास्ट फर्स्ट था, ये सेकंड है। और आप इसका कवर देख लो, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ओके। तो फ्रंट कवर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है परचेज़ करने के लिए, ओके। उसके बाद ये है 8th क्लास की हिस्ट्री, आवर पास्ट थर्ड, ओके। तो आप देख लो, ये इस तरीके की दिखती है, राइट। देन उसके बाद ये है 9th क्लास की हिस्ट्री, ओके। ये ऐसी दिखती है, आप देख लो, ठीक है। ठीक, ये 9th के बाद देन ये 10th, ओके। वो इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ड सेकंड था, सेकंड है, वो फर्स्ट था, ओके। टेंथ के बाद फिर ये आती है, ये थीम से स्टार्ट हो जाएंगी फिर ना 11th में, मतलब थीम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और ये 11th की है, ये थीम स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। मैं आपको बता दूं, मुझे तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में। ये लगा लो, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस वजह से मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि यार हिस्ट्री बहुत टफ है यार, हिस्ट्री इस तरीके से। ये हमारी आ गई अब 12th की, ठीक है। ये 12th में भी थीम्स हैं, ये वर्ल्ड थीम्स थी जो हमारे पास 11th की थी, ये वर्ल्ड थीम्स थी। दैन ये 12th की वर्ल्ड, ये इंडियन थीम्स है, ओके। पार्ट 1 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ओके। ये 12th की है। फिर उसके बाद 12th में मैं आपको बता दूँ 3 पार्ट्स हैं। वो पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, ओके। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री सेकंड, ठीक है, ओके, सेकंड। और ये है क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री थर्ड। तो 12th में हमारे पास 3 पार्ट हैं, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। ये 3 पार्ट हमारे 12th के हैं जिसमें थीम्स आ जाती है, ठीक है। ये 11th की है, देन ये 10th, ये 9th, ये 8th, ये 7th और ये 6th। तो आप लोग देख सकते हो हिस्ट्री, वैसे अगर मैं तो आप देख सकते हो ये इतनी सारी बुक्स ओनली हिस्ट्री की ही हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हिस्ट्री की इतनी सारी बुक्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 12th में
ट्वेल्थ के 3 पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया, वो थीम्स में है। 11th में एक हिस्ट्री हमारी थीम्स आती है वर्ल्ड की, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा है, हिस्ट्री तुम्हें भी पता है जब हम अतीत पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो आप एनसीईआरटी अगर कवर करते हो तो आप देखोगे कि अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा हिस्ट्री की बुक्स होंगी। ओके, तो अभी मेरे पास क्या, अभी मतलब मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है और अपने करंट अफेयर भी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी में हिस्ट्री परचेज़ की है और हिस्ट्री में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर देखते हैं, जैसे ही मेरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी उसके बाद फिर मैं टर्न करूँगी ज्योग्राफी पे, ठीक है। पहले ये, फिर उसके बाद ज्योग्राफी पे। पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। मैंने ना एकदम से सारी बुक्स नहीं परचेज़ कर ली हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ भी लगा लो। अपना मेरा खुद का भी मन है, फाइनेंशियली मैं क्या बोलूँ, जब मुझे ख़रीदनी है तो ख़रीदनी ही है। जब मैंने हिस्ट्री की सारी बुक्स ले ली हैं तो मेरा ये था कि पहले मैं हिस्ट्री को कवर करती हूँ। हिस्ट्री मैंने अपना सारा ले लिया है एनसीईआरटी, उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी और फिर उसके बाद एक एक सब्जेक्ट मैं लेती रहूँगी। तो एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है यूपीएससी के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो पता होता क्या है, बोलता है ना कि भाई हमने तो पढ़ रखी है या फिर कुछ भी है, बट आप एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो। रियल में यूपीएससी एक अपने अलग लेवल की चीज़ है और वो बहुत बड़ा है सच में। और एक चीज़ बड़े होने से बड़ी बात है, वो एक बहुत बड़ा सपना है और अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई भी लापरवाही नहीं करेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अब मैंने ना अपनी लाइफ में अब तक मैंने ये देखा है कि एग्ज़ाम हमने बहुत सारे दिए हैं, बट आप यूपीएससी की जर्नी में जब आते हो ना तो यूपीएससी एकदम से ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ा सपना है और दुनिया को एकदम से भूल जाते हैं, यूपीएससी के बारे में सोचते हैं। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं यूपीएससी के बारे में सोचती हूँ और जैसे मैं डेली पढ़ती हूँ और डेली लाइफ में जैसे अभी मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके मैं अगर देखूँ ना तो यूपीएससी के बारे में सोचती है, ऐसा लगता है कि यार वो बहुत अलग चीज़ है और वो चीज़ मैंने क्लियर कर ली ना तो मतलब लाइफ चेंज हो जाने वाली, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुद से चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम दूर करने के साथ साथ सब लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकूँ जहाँ तक मैं मुझसे हो सकेगा, इसलिए मैंने यूपीएससी को चूज़ किया। यूपीएससी मेरा ड्रीम है और मेरे जैसे और लोगों का भी ड्रीम होगा। तो आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एनसीईआरटी को एक बार पढ़ने में क्या है, एक मान लो हम सब ने पढ़ी है ये एक बार, आपको सबको पता है कि जो भी यूपीएससी की जर्नी का स्टार्ट कर रहा है उन सब ने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। बट एक बार और पढ़ लेते हैं, क्या है, रिवीजन ही तो हो जाएगी। जितनी ज़्यादा रिवीजन हम करते हैं वो चीज़ें उतनी स्ट्रांग होती हैं, तो एक बार और कर लेते हैं, क्या है। तो मेरा खुद का मतलब मेरी खुद की जो एडवाइस है सब लोगों के लिए जो भी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर देखिए, बिल्कुल ज़रूर देखिए। और जो एक हाई लगा लो उन्होंने कभी तैयारी कर ली है या फिर बहुत अच्छा ही उनका बैकग्राउंड रहा है, फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आप एक बार रीड कर लो। हम लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, जो एनसीईआरटी पढ़ लूँगी एक बार, फिर उसके बाद नोट्स बनाऊँगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखूँगी। देन बहुत से ऐसे होते हैं जिनका एक अच्छा बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, वो एक बार रीड कर लें, रीड करने में क्या है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक कल नई वीडियो के साथ। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।